नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो भ्रष्टाचारियों से करे प्यार, वो मोदी और भाजपा से कैसे करे इनकार। जिसका काम था इस देश के मामूली लोगों की गाढ़ी कमाई के निवेश को भ्रष्टाचार में डूबने से बचाना, मोदी जी की ऐसी कृपा बरसी कि वो खुद भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी देवी बन बैठी। जी हां, नरेंद्र मोदी एक बेदाग प्रधानमंत्री तो अब नहीं रहे। उनकी सरकार पर अदालत ने भ्रष्टाचार के एक बेहद गंभीर मामले में जोरदार तमाचा जड़ा है। एक ऐसा मामला जिसमें जालसाजों को बचाने में न केवल पूरी भाजपा, न केवल मोदी की पूरी सरकार, बल्कि निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाली सबसे शक्तिशाली एजेंसी सेबी को धन्ना सेठों के पैरों में गिरवी रख दिया गया। आरोप है कि उन्होंने लाखों निवेशकों की आंखों में धूल झोंककर और अपपतियों के एजेंट की तरह काम करने की आरोपी सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच को बचाने में पूरी ताकत झोंक डाली। मोदी सरकार के लिए जो सबसे शर्मनाक है वो ये कि जिन लोगों को बचाने में उसने जनता का मजाक बनाकर छोड़ दिया, उनके भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे होने की जांच की निगरानी खुद अदालत करेगी। मतलब सीधा है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के मोदी सरकार के अभियान को कोर्ट ने चिन्हित कर दिया है कि आप पर हमें भरोसा नहीं है, हम खुद इसकी निगरानी करेंगे। भारतीय शेयर बाजार में 30 साल की सबसे हाहाकारी गिरावट के बीच मुंबई की एक विशेष अदालत ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी की जांच के मामले में नरेंद्र मोदी का चेहरा लाल करते हुए पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और माधवीपुरी बुच ही नहीं, सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 5 दूसरे बड़े अफसरों पर भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसमें सेबी के 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं, अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय। इसके अलावा सेबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति और बीएसई के तत्कालीन अध्यक्ष और जनहित निदेशक प्रमोद अग्रवाल। इसमें महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया गया है इस मुकदमे में। मतलब अदालत के आदेश का सीधा जो अर्थ निकलता है वो ये कि डबल इंजन की सरकार और उसकी एजेंसियां भ्रष्टाचार के तेल से दौड़ रही हैं। सोचिए, मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी जनता को लूटने वाले, ठगने वाले, उनकी गाढ़ी कमाई के निवेश में आग लगाने वाले भ्रष्टाचारियों को कितना प्यार करते हैं कि जनता को बचाने वाली बड़ी बड़ी कुर्सियों पर भ्रष्टाचार के देवता और देवी विराजमान कर दिए गए। सेबी की चीफ, सेबी का सीईओ, स्टॉक एक्सचेंज का पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर, क्या रामराज आया है। जनहित निदेशक ही भ्रष्टाचार के आरोपों की फाइल दबाकर बैठ जाएगा तो जनता कहां जाएगी। और इन सब को बचाने में नरेंद्र मोदी ने नैतिकता, जनता और लोकलाज तीनों का पतंग बनाकर हवा में उड़ा दिया। अब सवाल केवल इतना है कि मोदी भ्रष्टाचार के आरोपों की देवी और अपनी प्रिय अधिकारी माधवीपुरी बुच को जेल कब भेज रहे हैं, क्योंकि वो इसमें जितनी जल्दी दिखाएंगे उनकी इज्जत के परखच्चे उतने कम उड़ेंगे। अब सरकार के हाथ में दरअसल कुछ रह नहीं गया है। अदालत ने साफ कहा कि यह पहली नजर में नियामकीय चूक का मामला है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत के जज शशिकांत एकनाथ राव बांगर ने अपने फैसले में बाकायदा लिखा है कि यह प्रथम दृष्टया नियामकीय चूक और मिलीभगत का मामला है। इसके सबूत हैं, ये आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं और इसके लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। मोदी सरकार की नीतियों और नीयत पर तमाचा जड़ते हुए कोर्ट ने लिखा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सेबी की निष्क्रियता के कारण, इनएक्टिविटी के कारण आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। लिहाजा कोर्ट खुद इस केस की निगरानी करेगी। एसीबी 1 महीने के भीतर हमारे सामने जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। एक और जरूरी बात, इस मामले में शिकायतकर्ता एक पत्रकार है, मुंबई का रहने वाला। उनका नाम है सपन श्रीवास्तव। उनका आरोप है कि सेबी के अधिकारी जनता के प्रति अपने दायित्वों को तिलांजलि देकर कॉरपोरेट दलाल में तब्दील हो चुके थे। उन्होंने बाजार में हेराफेरी की सुविधा दी और न्यूनतम मानदंडों को पूरा न करने वाली कंपनी को बाजार में लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉरपोरेट धोखाधड़ी का रास्ता तैयार किया। लेकिन हैरानी है कि सेबी ने इसकी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की।
आपको बता दें कि सेबी चीफ का कार्यकाल 28 फरवरी को ही खत्म हुआ है। आपको यह भी याद दिला दें कि भारत की पहली महिला सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर बंद हो चुकी अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने भी तीखे इल्जाम लगाए थे। उसने दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दावा किया था कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी है। हालांकि यह निवेश बुच के सेबी चीफ बनने से पहले किया गया था, लेकिन उन्होंने सेबी चीफ बनने के बाद यानी अपनी नियामक भूमिका के दौरान इसका खुलासा नहीं किया, जनता के सामने नहीं रखा, जिससे अडानी समूह की जांच में हितों का टकराव हुआ। तब भी इसे लेकर बहुत हंगामा मचा था और राहुल गांधी ने माधवीपुरी बुच को हटाने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की थी। लेकिन मोदी ने सेबी चीफ के अडानी की दलाल होने जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद जांच की हर मांग को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, भाजपा ने अडानी और जनता को चूना लगाने के आरोपों की देवी माधवीपुरी बुच के बचाव को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। अब जरा जनता को लूटने के आरोपों में गले तक डूबे सेबी की गुंडागर्दी देखिए। वो इस आदेश को निवेशकों को बचाने के एक और मौके के तौर पर देखने की बजाय इसे चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। अदालत के आदेश के बाद सेबी ने बाकायदा एक बयान जारी किया और कहा कि जिन अधिकारियों का जिक्र है वो कंपनी की लिस्टिंग के समय अपने संबंधित पदों पर नहीं थे, तो उन लोगों पर मुकदमा चलाइए जो लोग उस समय संबंधित पदों पर थे। आगे लिखता है सेबी, फिर भी अदालत ने सेबी को तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने का अवसर दिए बिना मुकदमे को मंजूरी दे दी। लेकिन सेबी की करतूतों की यह इंतहा नहीं है। जनता को लूटने के आरोपों पर शर्मिंदा होने की बजाय वो उस पत्रकार की ही लानत मलामत करने पर आमादा हो आया जिसने आरोपों पर कानूनी लड़ाई छेड़ी। सेबी ने कहा कि शिकायतकर्ता एक तुच्छ और आदतनवादी के रूप में जाना जाता है। उसके पिछले आवेदनों को अदालत ने खारिज कर दिया है और कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया है। लिहाजा सेबी इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगा। उधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अलग से एक बयान जारी करके कहा कि हम भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने की बात तो दूर, हम इस आदेश को ही चुनौती देंगे। देखिए, मामला बहुत साफ है, बहुत सीधा है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि यह मामला 1994 का है, लेकिन जब इसे सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और सरकार के सामने रखा गया तो सबने मिलकर इसे दबा दिया, जांच नहीं शुरू की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने की बजाय यह कहा है कि हमने पूरे आदेश को अभी तक पढ़ा नहीं है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर कहा कि अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है, यह मजबूरी है हमारी। लेकिन इस खास मामले में हम देखेंगे कि इस आदेश का आधार क्या है। हमारे सूत्र तो यह भी बताते हैं कि भाजपा सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो मामले में हाथ डालने के बजाय कोर्ट से यह अपील कर सकता है कि आप इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो जरा समझ लीजिए कि एक खास कंपनी या कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता को लूटने वाले आरोपी भ्रष्टाचारियों के गिरोह को बचाने में भाजपा की डबल इंजन सरकार का सारा सिस्टम जुट चुका है। यहां तक कि अदालत के आदेश तक का कोई मतलब निकलता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यह बात अब खुल गई है कि मोदी सरकार जब जनता के आरोपी लुटेरों, बेईमानों, ठगों, भ्रष्टाचारियों को बचाने पर उतरती है तो उनके सम्मान में दिल निकाल कर रख देती है। ऐसे में मोदी सरकार का एक ही फॉर्मूला है चलता, भाड़ में जाए जनता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।